स्मोग और खुश्क सर्दी नमूनिया केसेस में इजाफा इस वक्त जारी है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान पंजाब में नमूनिया के मजीद 230 केसेस रिपोर्ट हुए हैं और तफसीलात के मुताबिक लाहौर में लास्ट 24 आवर्स में 135 केसेस रिपोर्ट हुए हैं और लाहौर में कलेक्टिवली अगर हम बात करें तो इन केसेस की तादाद 1290 हो चुकी है, जबकि पंजाब में मजमूई तौर पर जो ये केसेस हैं उनकी तादाद 7963 यानी कि 8000 से करीब तकरीबन 8000 के केसेस जो हैं वो रिपोर्ट और गुज़िश्ता 24 घंटों में पंजाब में नमूनिया से 7 बच्चे जहां बहक हुए हैं, जबकि लाहौर में गुज़िश्ता 24 घंटों में 2 बच्चे जहां बहक हुए हैं। नमूनिया से जहां बहक बच्चों की मजमूई तादाद जो है तकरीबन 180 तक जो है पहुंच चुकी है। लाहौर के अस्पतालों में नमूनिया, चेस्ट इन्फेक्शन और वायरल इन्फेक्शन के जो है सैकड़ों बच्चे इस वक्त ज़ेरे इलाज हैं। बिल्कुल जी, और इसमें हम कह सकते हैं कि निगरान हुकूमत इस हवाले से क्या अमली इक़दाम उठा रही है, इस पर हम अभी मजीद बात कर लेते हैं। बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद है निगरान सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? डॉक्टर साहब आपको आवाज़ आ रही है सर? जी आ रही है। डॉक्टर साहब बताइएगा कि ये निगरान हुकूमत की जानिब से अभी इस तशवीशनाक सूरत-ए-हाल में क्या इक़दाम किए गए? जी बहुत शुक्रिया जी। देखें, जो बच्चे होते हैं छोटे या बहुत उम्र रसीदा लोग, उनकी इम्यूनिटी कंप्रोमाइज्ड होती है, कुव्वत इतनी डेवलप नहीं होती बच्चों की, और उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। और नमूनिया सबसे कॉमन होता है इस सीजन में, यानी कि जनवरी के दिसंबर और जनवरी में। एक तो इस दफ़ा एक्स्ट्राऑर्डिनरी थोड़ी से ज़्यादा हैं केसेस, लेकिन हर साल होते हैं। और बेसिकली सर्दी बहुत शिद्दत की पड़ रही है पंजाब में और लाहौर में, और दूसरी पोल्यूशन भी अपना हिस्सा डाल रही है। और तीसरा जो कुव्वत मदाफ़त का है, वो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में जो ब्रेस्ट फीडिंग रेट है, यानी कि माँ अपने बच्चों को दूध पिलाने का, बहुत ही लो है। हालांकि हमारा दीन कुरान पाक प्रमोट करता है ब्रेस्ट फीडिंग को, और ब्रेस्ट फीडिंग से बहुत बेहतर कुव्वत मदाफ़त हो सकती है, बिकॉज बच्चा माँ से इम्यूनिटी लेता है। तो उसकी वजह से, और दूसरा क्योंकि इस वक्त बहरान है, एनर्जी क्राइसिस भी है, तो बिजली भी आती जाती है, तो लोगों का क्लोज कांटेक्ट बहुत बढ़ जाता है एक ही कमरे को गर्म रखने के लिए, और ज़्यादातर पूरी फैमिली एक ही कमरे में रहती है, तो उससे फिर एक दूसरे से लगने का चांस, और वेंटिलेशन भी नहीं होती कमरों में। सब खिड़कियां रोशनदान बंद किए होते हैं टू कंजर्व द एनर्जी। तो ये भी एक है। और तीसरा, पानी भी बहुत कम पिलाया जाता है बच्चों को सर्दी में, क्योंकि प्यास तो ज़ाहिर है नहीं लगती, लेकिन एज ए दवाई पीना चाहिए, क्योंकि बलगम आप बच्चों की थिक हो जाती है और वो चोकिंग कर देती है लंग्स के मुख्तलिफ हिस्सों में, जिसकी वजह से नमोनिया जल्दी। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी बताइएगा कि कुछ ऐसी शिकायत आ रही थी मुख्तलिफ अस्पतालों से, सरकारी अस्पतालों से भी पंजाब भर में, कि जो वैक्सीनेशन है, जो वैक्सीन है स्पेशली इसी नमूनिया की और चेस्ट इन्फेक्शन की, वो अनअवेलेबल है, तो इसके बारे में भी बताइएगा प्लीज। देखें, हमने इसकी स्टडी की है, अभी पिछले माह से कर रहे हैं, और जो कॉमनेस्ट वजह है, जो ऑर्गेनिज्म है, वो बैक्टीरिया नहीं है, वो वायरसेस हैं। तकरीबन 78% में ये वायरसेस हैं, और वायरसेस मुख्तलिफ किस्म की हैं, जो वायरसेस इनको बच्चों को अटैक करती हैं। अब वायरसेस की इन्फेक्शन जो वैक्सीनेशन है, वो तो इनको बच्चों को वैसे ही होनी चाहिए, यानी डीपीटी में है परटेसेस यानी वूपिंग कफ, जिसका एक एडवाइजरी भी इशू हुई है, वार्निंग भी इशू हुई है फ्रॉम NIH। तो वो बच्चों को जो API का प्रोग्राम है वो बिल्कुल मौजूद है, फ्रीली अवेलेबल है, लेकिन उसका रेट्स भी हमारे अच्छे हैं, लेकिन 90s में है। 100% को लगनी चाहिए, और वो तो माओं को और जिनकी फैमिली को लगवानी चाहिए, अगर नहीं लगवाई तो उसमें डिप्थीरिया, पर्टेसिस, टेटनस ये सब कवर्ड होते हैं DPT में। इसी तरह MMR है, मीजल्स कुछ बहुत सारे नमूनियाज करती है और बहुत कॉमन कर रही है। तो इसलिए हमने जो ये किया है सारा इसकी स्टडी, तो हमारा चिल्ड्रन हॉस्पिटल लाहौर जो दुनिया का
दूसरा बड़ा हॉस्पिटल है वियतनाम के बाद इसका नंबर आता है, तकरीबन 2000 बेड का है और उसमें निमोनिया के केसेस तकरीबन औसतन 120-25 डेली आते हैं और जो मोर्टेलिटी है उसकी 1.3% है। और डॉक्टर साहब ये सूरत हाल सिर्फ लाहौर में नहीं है बल्कि पूरे पंजाब में भी यही सूरत हाल है, और इसमें दही इलाकों में किन इकदाम को यकीनी बनाने की कोशिश की गई है निगरान हुकूमत की जानिब से? देखिए, हमने इसमें बार बार एडवाइजरीज इशू कर रहे हैं। हम यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अगर आपका बच्चा नहीं वैक्सीनेटेड तो उसको जरूर फौरी तौर पे वैक्सीनेट कराएं। बच्चे को माँ की दूध पैदा करने के अलावा जो माँ बेस्ट तोहफा दे सकती है बच्चे को, वो अपना दूध दे सकती है और वो 2 साल के लिए पिलाएं कम से कम, ताकि उतनी देर में अपनी कुव्वत मदाफत बेहतर हो जाती है बच्चे की। और बच्चों को हीटर्स वगैरह ओवर हीट नहीं करें, वार्म रखें, कपड़े ज्यादा पहनाएं, बजाय इसके कि आप खिड़कियां सारी बंद कर दें, हर चीज बंद कर दें। कम से कम को रोशनदान खुला रखें ताकि वेंटिलेशन भी होती रहे। और अगर बच्चा फीड नहीं ले रहा या बच्चा लिस्टलेस हो गया है तो वो कहेगा तो नहीं, उसको फौरी तौर पे हॉस्पिटल ले जाएं। हमारे पास जो केसेस आते हैं बहुत लेट आते हैं, यानी कि वो बिल्कुल उस वक्त उनका सर्कुलेटरी कोलैप्स भी हो चुका होता है, इन्फेक्शन पूरी बॉडी में फैल चुका होता है। तो अर्ली ले जाना बहुत बेहतर चांस देता है बच्चे को। जिनकी हमारी मोर्टेलिटी भी तकरीबन 1% है, वो उन्हीं लोगों की बच्चों की है जो बहुत लेट आते हैं। पहले वो हकीम टोटके ये वो करते रहते हैं, तो इसलिए मेरा ख्याल है कि अच्छा डॉक्टर साहब यहाँ पे जो है ना आप अर्ली सिम्टम्स भी बता दें जो इस वक्त नाजरीन देख रहे हैं, तो अगर उनको मालूम हो कि अर्ली सिम्टम्स क्या हैं ताकि फिर वो इमीडिएटली जो है किसी हॉस्पिटल में जाके अपना चेकअप करवा सके। देखें, बच्चे छोटे में ज्यादातर ये 1-2 साल के बच्चे की प्रॉब्लम है और गर्मियों में ये डायरिया में इनकी प्रॉब्लम होती है और सर्दियों में यही चेस्ट इन्फेक्शन। तो उनकी सबसे पहले फीड नहीं लेना लेते, वो जो नॉर्मल फीड ले रहे होते हैं माँ की या बॉटल की, वो नहीं लेते और लिस्टलेस हो जाते हैं, ड्राउजी हो जाते हैं, खांसी एक्सपेक्ट करना और फीवर होना एक अच्छी चीज है। अगर उनका फीवर एकदम खत्म हो जाता है तो दैट इज अ वेरी सीरियस थिंग। वो सर्कुलेटरी कोलैप्स हो रहा होता है। फीवर तो प्रोटेक्टिव होता है, जब इन्फेक्शन होगी तो फीवर से नहीं करना चाहिए, फीवर ना होने से डरना चाहिए इन द बैकड्रॉप ऑफ इन्फेक्शन। तो उसको फौरी तौर पे किसी अच्छे हॉस्पिटल में, खासकर बच्चों के हॉस्पिटल में लाया जाए तो बेहतर है। अगर वो उसके 2-3 दिन बाद आएगा तो उसके किडनी भी इफेक्ट हो चुके होंगे, लिवर भी और हार्ट भी। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो कुछ कॉजेज आपने मेंशन किए हैं, अब इन कॉजेज के बारे में आई एम श्योर कि ज्यादातर आवाम ऐसी है जिसको अवेयरनेस ही नहीं है, तो क्या गवर्नमेंट की जानिब से कोई ऐसे स्टेप्स लिए गए, जो स्टेप्स लिए गए उनमें से क्या ये भी शामिल है कि अवेयरनेस कैंपेन्स वगैरह रन की जाए? जी बिल्कुल, इस वक्त भी कर रहे हैं और चिल्ड्रन हॉस्पिटल इसको लीड कर रहा है। हमने वहाँ 3 दिन पहले मैंने खुद वहाँ एक मीडिया ब्रीफिंग रखी थी, अभी दोबारा रखनी है और वीकली हम उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसके फिगर्स भी देते हैं मोर्टेलिटी के, एडमिशंस के, और उसी में हम जाहिर है आपका भी चैनल अल्हम्दुलिल्लाह बहुत देखा जाता है, तो जो आज हम बात भी कर रहे हैं ये भी इसी सिलसिले में बात है कि लोगों को आगाही दी जाए और बहुत सारी कीमती जिंदगियां बचाई जा सके। चलिए डॉक्टर साहब, थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। और तीनों हजरात, एहतियात जो है वो बहुत जरूरी है जब भी घर से बाहर निकलें। जल्दी से इसको सम अप कर देती हूं मुनीब नाज़रीन के लिए, पहन के आपने लाजमी निकलना बिल्कुल है। डॉक्टर साहब ने कुछ जो कॉजेज मेंशन किए उनमें पहला तो स्मोक है, वो तो नेचुरल है, उसके लिए बचने के लिए जो मास्क वगैरह हम डेली बेसिस पर मेंशन करते हैं, प्लीज उसको मेक श्योर करें। उसके अलावा माओ को चाहिए कि वो ब्रेस्ट फीड कराएं, बच्चों को खुद दूध पिलाएं ताकि उनकी कुव्वत मुदाफियत बढ़े। पानी की कमी बहुत ज्यादा है, प्लीज मेक श्योर करें कि बच्चों को ज्यादा पानी पिलाएं।